तो मीथेन जो है ये कैसा है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही अपने कंपाउंड बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी वो बनाता है, ठीक है, औरों के साथ भी बनाता है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, देखो कार्बन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि कार्बन को यहाँ पे एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका चाहिए था, ठीक है। एक उसके पास अपना है, एक उसने ले लिया हाइड्रोजन से, ठीक है। अगर यही इसकी मांग कोई और पूरी करे तो हाइड्रोजन को दिक्कत होगी क्या, सॉरी कार्बन को। नो कार्बन सर। को क्या चाहिए, चार बॉन्ड बन जाए, चार इलेक्ट्रॉन है, बाकी कोई चार उसको और दे दे इलेक्ट्रॉन अपने, ठीक है, चार बॉन्ड बन जाए, वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कोई और आ जाए तो उसके साथ भी बना लेगा, जैसे क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन। Cl में ध्यान दो, Cl के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, क्योंकि ये आता है 17 पे। तो 2 8 7, इसे कितने की जरूरत है, 7। सर 1 की। अपने साथ के साथ तो दे नहीं सकता, ये क्या चाहेगा, कोई इसको एक दे दे। तो कार्बन ने इसको बोला, ठीक है, विल यू बी माई फ्रेंड, जो भी हमने बुक में पढ़ा था। इसने कंडीशन रख दी, इसने कहा बिल्कुल, लेकिन मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कार्बन ने क्या कहा कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक काम करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे क्या हो गई, दोस्ती हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम स्कूल में गए, ठीक है, और जब तुमने लंच बॉक्स में अपना देखा कि आज तुम क्या लेके आओ, तो एक बच्चे के पास तो सिर्फ उसकी मम्मी ने आज पराठे दे दिए, गलती से भूल गई सब्जी या अचार रखना। एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सब्जी ले आया, ठीक है, सूखे आलू ले आया। अब क्या करें दोनों, तो उन्होंने देखा कि हमें जरूरत है दोनों को, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। ये दो बच्चे क्या है, इनकी आज दोस्ती भी हो जाएगी, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी इस बहाने। और जिसके पास पराठे हैं वो उसको अपनी क्या दे देगा, पराठा दे देगा उसको, ठीक है। और जिसके पास सब्जी है उससे सब्जी ले लेगा। अब दोनों के पास पूरा खाना हो गया, ठीक है, पराठा और सब्जी। अब मस्त होके खा रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, फ्रेंडशिप हो गई। तो यहीं पे ये नहीं था किसी के पास एक्स्ट्रा था, दोनों के पास, दोनों के पास लिमिटेड अमाउंट में था, दोनों को जरूरत थी। तो यहाँ पे क्लोरीन ने अपने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में डाल दिया, ऐसे कार्बन ने में डाल दिया, ठीक है। तो इनका यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब इस क्लोरीन के पास और कितने थे, 6 यहाँ पे थे, एक ये 7 और एक कार्बन का 8, तो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ना बना के ये जो कार्बन है ये हेलोजेंस के साथ भी बनाता है। अब हेलोजेंस क्या है, 17 जो ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन को ही चाहिए क्या, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लोरीन को नहीं चाहिए। उसी में ही तो आता है, इसकी वैलेंसी -1 है, ये भी इसी तरीके से बिहेव करता है। आयोडीन को नहीं चाहिए, ये भी ऐसे ही बिहेव करता है। ब्रोमीन को नहीं चाहिए क्या, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनको हेलोजन बोलते हैं। तो हेलोजन जो है वो कार्बन के साथ इजिली बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में। इसी तरीके से क्या होता है, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना लेता है। तो उसी के बेसिस पे कुछ हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स, जैसे कि एल्कोहल। अब यहाँ पे हमें इनका नाम नहीं सीखना है, ठीक है, इस साल इनका नोमेनक्लेचर हटा दिया है कि इनका नाम कैसे लिखते हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस, ठीक है, ताकि जब तुम आगे जाके 11th में पढ़ो तो बिल्कुल तुम्हें ऐसा ना हो कि कुछ आता ही नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें एक टॉपिक और समझना है, होमोलोगस सीरीज। तो क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई कार्बन औरों के साथ भी कंपाउंड बनाता है या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही तो बनाता है, तो वो चीज़ हमने समझ ली, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के साथ भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक तो बॉन्ड होना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन भी आ जाए। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रो ये जो कार्बन है इसका हम सल्फर वगैरह के साथ या नाइट्रोजन के साथ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसका हम किसके साथ देखेंगे, हेलोजेंस के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है।
तो यही सब हमें देखना है, उसके नाम क्या होंगे वो सब सीखेंगे, तो वो बाद में थोड़ी देर में, ठीक है, लास्ट में उस चीज को हम पढ़ लेंगे क्योंकि वो कोर्स में इस साल नहीं है, थोड़ा बहुत उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अब हमें जो टॉपिक करना है वो लिखो, हेडिंग लिखो, होमोलोगस सीरीज। देखो होमो हमने पहले भी पढ़ा था, होमोलोगस ऑर्गन पढ़े थे, ठीक है। याद करो होमोलोगस में वहां पे ने तुम्हें मतलब बताया था सिमिलर, बताया था, है ना। क्या बताया था? सिमिलर यस सर। स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, वहां पे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इवोल्यूशन में यहाँ पे भी वही है होमोलोगस, सिमिलर सिमिलर, इसका मतलब ही यही होता है होमो का, ठीक है। तो उसी से देखो कुछ बनता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। बाकी क्या है? सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज वो चीज होती है जिसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8, एपी अपने आप में सीरीज है क्योंकि इसमें पैटर्न देखने को मिलता है, कॉमन डिफरेंस चल रहा होता है। ऐसे ही होमोलोगस सीरीज यानी सिमिलर कुछ है, क्या होगा यहाँ पे? कंपाउंड ही होंगे, सिंपल सी बात है, कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम तो सिमिलर कंपाउंड होगा और उनकी सीरीज है, यानी उनमें कुछ एक पैटर्न चल रहा होगा, एक पर्टिकुलर डिफरेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इतनी बात आई समझ, यस है ना। तो सर। ये हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बस इसका जो नाम हमने देखा उसको हमने समझते हुए इसको तोड़ दिया, इन अक्षरों को, ठीक है, वर्ड्स को, और इससे कुछ मीनिंग निकाला है। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग होगा। देखो बाय चांस अगर तुम एग्जाम में भूल जाते हो, ध्यान नहीं आ रहा, तो ऐसा ट्राई किया करो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखना शुरू करो। लिखो, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, it is a series of organic compounds having similar properties. It is a series of organic compounds having similar properties, having similar properties in which the successive SUCCE in which the successive member differ by a CH2। ये बॉन्ड है, देखो ये दूसरे कार्बन के साथ लग रहा होगा, तो तुम्हें ऐसे लिखा है बाय अ CH2 ग्रुप, बाय अ CH2 ग्रुप is called a homologous series. It is a homologous series. तो देखो, एक सीरीज जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी सबकी सिमिलर हो, फर्क क्या हो कि जो सक्सेसिव मेंबर है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो आता है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान दो, एल्केन की बात करते हैं, पहला मेंबर बताना एल्केन का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। सही थेन। सर मीथेन। टेन। एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, मीथेन, तो ये क्या हो गया? CH4, ठीक है। सेकंड मेंबर इसका इथेन, इथेन। ये क्या होगा? C2H6, पक्का। H6। यस सर। प्रोपेन, फॉर्मूला बताओ प्रोपेन का, C3 C4H8। C3H8। C3H8। ब्यूटेन, C4H10। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं CH4 में प्लस करूं CH2, ठीक है,
तो बस ऐड कर दो, एक कार्बन कितने कार्बन हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो C2H6 ही बनेगा क्या? सोच Yes, के sir. बताओ। ठीक है, C2H6 में अगर मैं CH2 ऐड करूं तो क्या बनेगा, C2 है तो C3 हो जाएगा, H6 है और H2 ऐड करा तो H8 हो जाएगा। जल्दी बताओ। तो इसमें ऐड करा तो क्या बन गया, प्रोपेन ही मिलेगा। ठीक है, प्रोपेन में अगर CH2 ऐड करूं मैं, इसमें प्लस CH2 ऐड और कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, C4H10, तो ये बन गया ब्यूटेन। ऐसे ही आगे तुम्हें पेंटेन में भी क्या मिलेगा, C4 के जगह C5 हो जाएगा पेंटेन में, और H10 की जगह H12 हो जाएगा। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हर सक्सेसिव कंपाउंड में यहाँ पे जुड़ता जा रहा है। सही बात है। तो जो एल्केन है ये भी अपने आप में क्या है, जो एल्केन्स हैं ये होमोलोगस सीरीज है। हर सक्सेसिव मेंबर CH4 जो ग्रुप है, ठीक है, उससे वो डिफर कर रहा होता है, यानी इतना उसमें डिफरेंस है हर सक्सेसिव मेंबर में। पहले से दूसरे में कितने का है, CH2, दूसरे से तीसरे में CH2, तीसरे से चौथे में CH2। तो एल्केन अपने आप में क्या हो गई, एक होमोलोगस सीरीज हो गई। क्लियर हुई ये वाली बात? बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. चलो, एल्कीन, Sir. एल्कीन का फर्स्ट मेंबर बता दो। Sir, methane. Sir, methane. फिर बदतमीजी, मीथेन कैसे हो जाएगा? Sir, नहीं है, नहीं है. डबल बॉन्ड कैसे लगा लोगे एक ही कार्बन में? कार्बन कार्बन दो होने चाहिए ना, तो इसमें क्या होगा, एल्केन में तुम बोल रहे हो इथेन, और जहाँ पे तुम्हें 2 कार्बन का बोलना था वहाँ पे बोल रहे हो तुम मीथीन। तो फर्स्ट मेंबर होता है इसका इथीन। इतनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ तब भी ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 कार्बन का ही इसका पहला मेंबर होगा। कैसे होगा उसका फॉर्मूला, C2H4। यही तो होता है, डबल करना होता है, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, CnH2n, ये इसका जनरल CnH2n. फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 रखोगे तो फिर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा इसका सेकंड मेंबर, प्रोपीन। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 3 होंगे प्रोपीन में, लेकिन एल्कीन्स का ये सेकंड मेंबर होता है ना कि थर्ड। तो C3H6। ठीक है, फिर ब्यूटीन की बात करें अगर, तो C4H8, फिर पेंटीन C5H10। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कितना डिफरेंस है इसमें। एक तो कार्बन का साफ दिखाई दे रहा है, 2 से 3 हो गए तो एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 से 6 हो गए तो CH2। सही है। आगे चेक करते हैं, प्रोपीन से ब्यूटीन Yes, में sir. ये 3 कार्बन है, यहाँ 4 हो गए तो एक कार्बन भी मिल गया हमें, और 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 8, तो CH2। यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे भी CH2 का। ठीक है, तो ये जो सब है ये होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन्स भी, तो एल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन्स भी होमोलोगस सीरीज है। एल्काइंस देखते हैं कि वो भी होमोलोगस सीरीज है क्या। CnH2n-2, तो ये एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है। इसका फर्स्ट मेंबर बताओ, एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर। Hine. दोबारा बोलो। Ethyne. इथाइन। Sir, Ethyne. ethyne. इथाइन फॉर्मूला क्या होगा, C2 डबल करो 4 और 2 माइनस कर दो तो C2H2। ठीक है, इथाइन। फिर अगला क्या होगा, प्रोपाइन। C3 डबल करो 6, 2 कम कर दो तो C3H4। फिर ब्यूटाइन, ये इसका थर्ड मेंबर है, तो C4H डबल करो 2 कम कर दो 6। ठीक है, फिर पेंटाइन C5H8, इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ
या 2 कार्बन है या 3, तो एक कार्बन
हाइड्रोजन 2 है और 4 तो CH2। फिर इससे और यहाँ इसके बीच में गैप देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4, तो एक कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहाँ पे 6 है, तो CH2। इनमें कितने का डिफरेंस है? CH2। तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे एल्काइंस में भी हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। तो एल्केन्स हो गए या फिर एल्कीन्स हो गए या फिर एल्काइंस हो गए, इन सब में CH2 का डिफरेंस है, तो ये सब होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, क्लियर हुआ वाला पॉइंट? तो ये सब क्या फॉर्म कर रहे होते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब देखो इसको लिख लेते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एल्केन लिख लेते हैं इस साइड, और यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है? एल्केन पहला मीथेन हो जाएगा, ये तुम्हें लिखना है तो लिख लेना CH4। फिर इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। और इस तरीके से डैश डैश लगा देना, ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? लिख लिया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इनका मोलिकुलर मास कितना होगा, तो फाइंड कर सकते हो किसी का भी? मीथेन का मोलिकुलर मास बताओ मुझे कितना होगा, Yes, sir. जल्दी बताओ कितना होगा कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, CH4 का मोलिकुलर मास बताना है। Sir, 18. कोई और? कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन एटम का? भूल गए कैसे लिखते थे हम? ऐसे लिखते थे, मोलिकुलर मास ऑफ CH4 किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। आया कुछ याद? ऐसे कर रहे होते थे ना। तो कार्बन का Yes, कितना sir. होता है? कार्बन का कितना होता है, जल्दी से बताओ। 12 होता है। Sir, 14. 12. ठीक है, कार्बन का कितना होगा? 12 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 12 प्लस 1, लेकिन 4 है तो 4 इंटू 1, तो कितना हो गया? 16। कितना हो जाएगा? 16। एक बार बोर्ड पे देखो और बताओ समझ आया कि नहीं है। आ गया? Yes, sir. CH4। Yes. अगला देखते हैं C2H6। C2H6 तो 2 इंटू 12, दो कार्बन है तो 2 इंटू 12, और 6 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 6 यानी कि 30U। कितना हो गया? 30U। अब इनके बीच में मास का डिफरेंस बताना कितना है? Sir, सही लिखा 14. हो इन्हें? Sir. 14 का है ना? ठीक है जी, ये लिख चुके हो तुम, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगला
C3H8 3 इंटू 12 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, और यहाँ पे प्लस ये 8, तो कितना आ गया 44। इन दो में कितना डिफरेंस है मास में, तो तुम कहोगे 14 14 का, ठीक है 14 का। तो देखो हर सक्सेसिव मेंबर में CS2 का तो डिफरेंस होता ही होता है, लेकिन 14 एटॉमिक मास यूनिट का भी डिफरेंस होगा। सोच के बताओ 14 का ही चलता रहेगा क्या सब में, और 14 का ही चलेगा तो ऐसा क्यों, डिफरेंस 14 ही क्यों है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर आंसर मिलेगा। CH2 का एटॉमिक मास 14 होता है। बिल्कुल ठीक। भाई यहाँ पे बताओ ये और इसमें डिफरेंस क्या है, तुम कहोगे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का CH4 का डिफरेंस है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये जो है ये सेकंड वाला, ठीक है इसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, तो ये जो सेकंड वाला बंदा है और ये जो फर्स्ट वाला बंदा है, इनमें फर्क क्या है, तो तुम कहोगे ये जो है इसमें CH4 ज्यादा है इसके पास, तो CH4 का मास भी तो इसके पास फिर हो जाएगा ना। अगर इसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उस चीज का मास भी तो एक्स्ट्रा होगा इसके पास। क्या ज्यादा है इसके पास, सॉरी CS2, इसके पास क्या ज्यादा है CS2 ज्यादा है, ठीक है। फिर इन दोनों में डिफरेंस किसका है, CS2 का ज्यादा है। तो CH2 हर उसमें सक्सेसिव मेंबर में ऐड होता जा रहा है, तो हर सक्सेसिव मेंबर में जो मास होगा वो 14 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि CS2 का मास 14 होगा। देखो एक कार्बन का कितना हुआ 12, और 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ 2, यानी हर उसमें 14U ऐड होता रहेगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस ही किसका चल रहा है, 14U का ही डिफरेंस चल रहा है। तो हर मेंबर में, ठीक है, सॉरी CS2 का डिफरेंस चल रहा है, तो हर कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर में 14 एटॉमिक मास यूनिट का ही डिफरेंस होगा, ठीक है, 14 यूनिफाइड मास का ही डिफरेंस चलता रहेगा। तो ये एल्केन में देखने को मिलेगा कि एल्कीन्स में भी हमें 14 का ही देखने को मिलेगा, और एल्काइंस में भी? शायद तीनों में ही मिलेगा। तीनों में ही मिलेगा, क्योंकि तीनों में ही होमोलोगस सीरीज है और उसमें CS2 का गैप चल रहा होता है। तो ये हमने होमोलोगस सीरीज किसकी लिखी, एल्केन्स की, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज लिखते हैं एल्कीन्स की। तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो सबसे पहला मेंबर होगा इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, और ये पेंटीन। तो हो जाएगा C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो इनमें डिफरेंस है CH2 का, फिर इनमें भी CH2, CH2, ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, और ऐसे डैश डैश बना देना, आगे चलता रहेगा। इथाइन C2H2, ठीक है, प्रोपाइन C3H4, C4H6, C5H8। तो इन सब में भी CH4 का ही डिफरेंस है।
अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, all the members of a homologous series, all the members of a homologous series follows 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 a general formula, follows a general formula. All the members of a homologous series follows a general formula. तो जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ये बताओ, एल्केन और एल्कीन आपस में होमोलोगस सीरीज है? मैं बोलूं इथेन और इथीन, यस सर। है? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे तुमने यस बोला, ये भी पता करते हैं। इथेन क्या होता है? C2H6, और इथीन क्या होता है? C2H4। डिफरेंस बता कितना है? CH2 का डिफरेंस है, हाँ? Yes. CH2 का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? Yes, H2 sir. का डिफरेंस है सिर्फ, C का क्या डिफरेंस है? यहाँ 2 है C, यहाँ भी 2 है C, तो है ही नहीं, जीरो हो गए। डिफरेंस, डिफरेंस देखना है बेटा, डिफरेंस देख, Okay, sir. ठीक है? तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज नहीं बनाते, तुमको एल्केन का कोई मेंबर और एल्कीन का सेम कार्बन का इस तरीके से कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपस में ऐसे सीरीज बनाते नहीं। एल्केन के सारे मेंबर, एल्कीन्स के सारे मेंबर और एल्काइंस के सारे मेंबर, ठीक है? एक ही जो सीरीज है, वो जो मेंबर है एल्केन के, वो आपस में होमोलोगस सीरीज में, एल्केन और एल्कीन्स नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के साथ खुद में है। तो देखो, ये बताओ, क्या सारे के सारे एल्केन को एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, CnH2n+2। एल्कीन बिल्कुल करते हैं, CnH2n, और एल्काइन CnH2n-2। तो यही तो लिखा है इन्होंने, फर्स्ट पॉइंट जो इन्हें तुम्हें लिखवाया कि जो भी होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के, वो एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे एल्केन है, अपने आप में होमोलोगस सीरीज है वो भी, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। एल्कीन का भी अपने आप में एक जनरल फॉर्मूला, और एल्काइंस का भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, जो तुमने पॉइंट लिखा है इसी में, ये फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, तुमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट बना के लिखना, ठीक है, इसी में। तो फर्स्ट लिखो, ऑल एल्केन्स, ठीक है, ऑल एल्केन्स फॉलो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये बात लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट उसमें लिखो, ऑल एल्कीन्स, ठीक है, लिख दोगे ऊपर जो लिखा हुआ है, फॉलोज अ जनरल फॉर्मूला, इसका क्या होता है? CnH2n। इसी तरीके से, और ऑल एल्काइंस फॉलो अ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में तुमने लिखा, जितने भी मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, वो एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट, बोलो सेकंड पॉइंट। Yes, sir. लिखो 2 TW, 2
successive member two successive members of a series two successive members of a series differ by CH2 group. Two successive members of a series, दो सक्सेसिव मेंबर अगर हम सीरीज की बात करें, टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप. ये पॉइंट आया समझ में? ये तो मेन डेफिनेशन का ही पार्ट है. यस सर. थर्ड पॉइंट लिखो. The difference in the molecular masses the difference in the molecular masses the difference in the molecular masses of any two adjacent compounds the difference in the molecular masses of any two adjacent compounds is 14U is 14U. तो डिफरेंस है जो एडजेसेंट कंपाउंड में या फिर कॉन्जिक्यूटिव या हम सक्सेसिव कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कितना होता है 14U. ये अभी मैंने तुम्हें समझाया था कैसे होता है. इसी में थर्ड पॉइंट में लिखो फॉर एग्जांपल. जो चीज मैंने बताई थी उसको दोबारा समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे लिखना. मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना था भाई 12 और ये 16U. कितना हो गया 16U. इसी तरीके से मोलिकुलर मास ऑफ C2H6, ठीक है, ये कितना था 30 आ जाएगा 30. फिर थर्ड लाइन में लिखना है डिफरेंस. 30 माइनस 16 यानी कि 14U. ये थर्ड पॉइंट है तुम्हारा पूरा. यस सर. फोर्थ पॉइंट लिखो. ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज all the compounds of a homologous series show similar chemical properties. All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. तो देखो जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्केन है तो एल्केन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं. ठीक है. अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है. बस क्या हो रहा है उसमें CH2 इंक्रीज हो रहा है, बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना. तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी सिमिलर होती है. तो एल्केन जो है वो सेम सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे. अब कोई भी एल्केन उठा लो, तुमने कहा मीथेन और ब्यूटेन, तो हाँ इनकी सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. कोई और उठा लो, उधर से उठा लो एल्कीन में से, ठीक है, तो कोई भी 2-3 ले लो उनके कंपाउंड, तो वो भी सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे. तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना है. ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखो फिजिकल sir. प्रॉपर्टी में चेंज आएगा. No, sir. फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज क्यों है? क्योंकि मास बढ़ गया. मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है. ठीक है. तो अगर मास बढ़ रहा है तो बाकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा. साइज भी इंक्रीज होगा हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का. ठीक है. CH2 ऐड होता रहेगा तो साइज इंक्रीज हो गया. ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो चेंज हो गई. ठीक है. इसी तरीके से डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे मास तो बढ़ गया है. ठीक है, मास भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी. अब वहाँ पे देखना पड़ेगा कितना बढ़ा है, तो उस हिसाब से डेंसिटी में भी चेंज आता है. तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है हमें. एक छोटा छोटा चेंज हर स्टेप में देखने को मिलता है. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि उसका मास कितना बड़ा है. वो डिपेंड करता है कैसे बॉन्ड बने हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब चीजों पे. तो फिफ्थ पॉइंट लिखो. द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज
the members of a homologous series show a gradual change in their physical properties. A gradual change in their physical properties. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, देखो इसी में ही क्या लिखा तुमने, ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, आगे लिखो विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। पूरा सेंटेंस अब होगा है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास में इंक्रीज आने पे तो कुछ हमें चेंज देखने को मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि नेक्स्ट लाइन से लिखोगे तुम, छोटा छोटा लिखना। मोलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो सामने जो मैं लिख रहा हूँ वो भी चीज बढ़ जाएगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मोलिकुलर मास वो चीजों के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बार बार वही चीज लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे स्लैश डाल दूं कि मोलिकुलर मास मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी के भी, तो अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो वहां पे क्या, मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर मैं मीथेन, ठीक है, और इथेन की बात करूं तो इथेन में मोलिकुलर मास इंक्रीज हो गया है 14U का, तो इथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा मीथेन से, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना? फिर अगला, मोलिकुलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, ठीक है, मोलिकुलर प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, यानी कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम एल्केन के नीचे मेंबर्स में जाओगे वो कम सोल्यूबल तुम्हें, कोई चीज जो जितनी इजीली घुल जाए किसी के साथ, सोलवेंट के साथ, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये क्या हो, तो देखो तुम्हें ये समझना था कि आइसोमर क्या क्या होंगे, कितने कार्बन का दिया था मैंने तुम्हें, 7, है ना। यस सर। चलो बोर्ड पे देखना और अपना चेक करना सही है जो तुमने बनाया या फिर कोई गड़बड़ हो गई इनमें। तो देखो फर्स्ट तो यही हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, हेप्टेन, ठीक है, IUPAC हेप्टेन होगा, कॉमन होगा एन हेप्टेन। चलो जी ये लिख दिया हमने, ठीक है, तो फर्स्ट तो यही हो चुका है। हाइड्रोजन लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। दो रीजन है, एक तो टाइम कम लगेगा, ऐसे करने से जल्दी चीजें हो जाएंगी, दूसरा क्या है जब हाइड्रोजन नहीं लगे होते तो थोड़ा होच पोच भी नहीं होती, इसलिए समझ आ जाती है चीजें। अब मैं क्या करूं, देखो यहाँ से इसको यहाँ पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, यानी 6 कार्बन बनाता हूँ, 7th वाले को यहाँ पे लगा देता हूँ इस जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पे आएगा। चलो जी अब इसका नाम बताओ, पहले बताओ काउंटिंग किधर से होगी, लेफ्ट या सर फिर 2 राइट, मिथाइल हेक्सेन। राइट से करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 सर 5 राइट 6, से। है ना,
तो यहाँ पे सेकंड वाले पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन। सही है ये? चलो जी, अब इसको इधर ले आओ। यस सर। ठीक है, इससे अब घुमाना शुरू कर दो मिथाइल ग्रुप को। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पे था, अब आ गया थर्ड पे। अभी आ गया है थर्ड पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसको क्या करोगे, इसको इधर लेके आओ। जब तुम इधर लाओगे तो 4 मिथाइल हेक्सेन नहीं होगा, क्योंकि अब काउंटिंग इधर से होनी शुरू हो जाएगी, ये इधर से पास पड़ेगा और थर्ड पे आ जाएगा, तो 3 मिथाइल हेक्सेन ही होगा इसका नाम। इसको फिर उधर ले जाओगे तब 2 मिथाइल हेक्सेन। यानी कि इससे आगे इसको जब तुम लेके जा रहे हो तो नेम रिपीट हो रहा है, यानी कुछ नया यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? यस सर। अब क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक और कार्बन उठा के मेन चेन से, करंट चेन से ब्रांच में डालना होगा। ठीक है, क्या करोगे, ब्रांच में लेके आ जाओगे उसको। इसके बाद क्या करोगे, देखो ये इस कार्बन को यहाँ पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे इस वाले पे लियो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 कार्बन बना रहा हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 ये वाला हटा दिया मैंने, ये यहाँ पे इधर से सेकंड वाले पे अटैच है, यानी कि अब ठीक है, ये सेकंड वाले पे अटैच है। तो अब उसको जब हटाया है तो कहाँ पे डालोगे, सेकंड वाले पे ही रखो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे रखो उसको, सेकंड वाले पे ही लिया हो, तो जी यहाँ पे लिया इसको। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल है, काउंटिंग इस साइड से होगी, राइट से, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। जल्दी बताओ, समझ आया ये भी? फिफ्थ वाला देखते हैं अगला। यस सर। फिफ्थ, तो देखो फिफ्थ में क्या होगा, ऐसा ही इसको रहने दो। ये जो तुमने ऊपर कार्बन लगाया इसको मूव कराओ सर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको मूव कराओगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन तुमने बना रखे हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। नीचे वाला कार्बन ऐसे ही रहने दो, सेकंड वाले पे इसको मूव करके थर्ड वाले पे ले आओ। अब काउंटिंग इधर से करोगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से, क्योंकि यहाँ पे 2 से आ रहा है, इधर 3 से आ रहा है। अगर मैं इधर से काउंट करता तो जिधर से पास आता है कोई भी मिथाइल ग्रुप, वहां से हम काउंट करते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा 2 3, एक 2 पे एक 3 पे, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये फिफ्थ इसका स्ट्रक्चर है। और देखते हैं अब क्या करें। इसको इधर मूव करा दो इस तरीके से। तो नाम क्या होगा इसका, काउंटिंग इधर से करोगे, इधर से करो या इधर से करो, सेम ही बात है। 1 2 3 4 5, तो इधर से कर रहे हो, एक तो 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 2 पे आ गया, 3 4 4 पे आएगा। तो सेम ही बात है, इधर और उधर से इस बार कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 पे एक 4 पे, कितने मिथाइल हैं, 2, तो डाई हो जाएगा, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, इसको फिक्स रखा था इस वाले को। ठीक है, अब डबल हो गए थे ना, पहले तो सिंगल था तब इसको घुमाया, फिर सिंगल घुमा रहे थे जब इसको हम, तो फिर रिपीट होने लगा तो हमने छोड़ दिया इसको। फिर अब क्या करो, इसको डबल जब करा तो डबल में एक को घुमाना शुरू करा। अब क्या करोगे, अब इसको घुमाओ। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, समझ रहे हो, इसको यहीं पे रहने दो, या फिर
ये वाला पोजीशन सोचो, फिफ्थ वाली, ये कार्बन को यहीं पे रहने दो, इसको घुमा के लाओ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर तुम इसको उठा के यहाँ पे ला रहे हो, क्लियर है, इसको उठा के तुम यहाँ पे ले आओगे तो तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। इसको बोलोगे तुम 7, ठीक है। 7th आइसोमर क्या बनेगा, ये पहले 5 बना दो, 3 4 5। तो एक तो ये है ही थर्ड पे ऊपर वाला, ये नीचे वाले को भी तुम लिया है घुमा घुमा के, ठीक है। इधर से भी काउंटिंग करो, थर्ड पे ही आएगा 1 2 3 या 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये 7th स्ट्रक्चर हो गया इसका। 8 पे देखते हैं। तो तुमने क्या करा, ऊपर वाले को भी फिक्स रखा थर्ड पे और इसको घुमाया, ठीक है। इसको तुम थर्ड पे ले गए, इसको क्या करो फोर्थ पे ले जाओ। अब ये फोर्थ पे नहीं आएगा, अगर तुम इसको इधर लेके जा रहे हो, ध्यान दो, इसको यहाँ से भूल जाओ, तो फिर ये इधर से काउंट करोगे तो 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ऐसा आ चुका है पहले मेरे हिसाब से। ये 2 3 डाइमिथाइल। भाई अगर तुम इसको यहाँ से हटा के इधर लेके जा रहे हो तो फिर ये 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे ले जाने का इसका कोई फायदा नहीं है। बोलो, ये भी क्लियर हुआ? क्यों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर जो पेरेंट चेन है, ऊपर जो पेरेंट चेन है उसमें तुम 4 कार्बन भी तो रख सकते हो। एक और हटा लो यहाँ से। अब देखो, इनको आगे पीछे करने से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है नया? इन दोनों को तुम इधर ले जाओगे तो 2 2 डाइमिथाइल, वो भी आ चुका है। एक को इधर ले जाओगे तो 2 3 डाइमिथाइल, वो भी हो चुका है ये रहा, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे ऊपर वाले को 2 3, तो सब हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब क्या करो, इस कार्बन को हटाओ, ना तो तुम इधर लगा सकते ना इधर लगा सकते, एक ही पोजीशन बची है ये वाली, ठीक है। इस कार्बन को हटा के सिर्फ यहीं पे तुम लगा सकते हो। तो 1 2 3 4, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन है, एक यहाँ पे हो गया। बोलो जी, सही है ये भी? हाँ, यस इसकी सर। नंबरिंग Yes. किधर से करी जाए, राइट से कि लेफ्ट से? सर राइट से। राइट से। क्यों? देखो, लेफ्ट से भी 2 पे आ रहा है, राइट से भी 2 पे आ रहा है, लेकिन राइट से अब करोगे तो 2 आएंगे 2 पे। तो इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग 2, ठीक है। 1 2 3 4, 2 2, ध्यान देना, 2 तो 2 2 पे है, एक 3 पे, और यहाँ पे हो जाएगा ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। चेक करके बताओ समझ आया या फिर नहीं आया? यस सर। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इस वाले पे, ठीक है। इसको तुमने उठा के यहाँ पे रख दिया, फिर काउंटिंग इधर से हो जाएगी, तो ये 2 पे आ जाएगा, 2 2 पे आ गए, एक 3 पे आ गया, तो कुछ नया तो बनेगा ही नहीं, या कुछ नया बन जाएगा? बोलो। Sir, same ही होगा. सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक कार्बन और कम करके देख लूं, क्योंकि इनको इधर उधर करने से कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर मैं हटाऊं, ठीक है, तो फिर ये आउटर में नहीं होने चाहिए, रिपीट ही बात हो जाएगी वो, समझ रहे हो? तो फिर इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इस कार्बन को अगर मैं हटाऊंगा तो ब्रांच कहाँ पे आ गई है, सबसे एंड पॉइंट पे आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो इस कार्बन को हटा सकता, ना इस कार्बन को हटा के इधर लगा सकता, तो कुछ नहीं होगा। ये लास्ट होंगे, तो इसमें 8 आइसोमर्स बनेंगे हेप्टेन में, 8। तो अपना ये सब के सब लिखो, चेक करो तुमने कौन सा छोड़ा था, कौन सा गलत किया हुआ था।